आफिया आ गई क्या? अभी तक तो नहीं आई, आने वाली होंगी। ये अमूमन इतना ही लेट आती है क्या? नहीं, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है गुड़िया बाजी। तो तुम दिन में मेरे यहाँ आ जाया करो ना, मैं आफिया को बोलूंगी कि ऑफिस के बाद तुम्हें पिक कर लिया करे। ठीक है। सादिया चले। चल। बिया कहाँ है? वो एमन के साथ खेल रही है, मैं देखती हूँ। ओके मैं लेकर आती हूँ। हमजा भाई। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। एमन बेटा, ये देखो आपके पापा आपके लिए क्या लाए। अस्सलाम वालेकुम मामू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे हटो। बिया उठो, लगी तो नहीं? ये क्या बदतमीजी है? बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना तुम्हें ये तमीज नहीं है क्या? तमीज का लेक्चर मुझे देने के बजाय अपनी बीवी को दें, जो हर रोज यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाती है। तो क्यों ना आए? उसका भी घर है ये, उसके बाप का घर है ये। बाप का घर है तो क्या यहीं पड़ी रहेगी? बिलाल, आवाज ऊंची मत करें आप। चीखना चिल्लाना मुझे भी आता है, बल्कि आपसे ज्यादा अच्छे से तमाशा करना जानता हूँ। तमाशा लगाने के अलावा तुम दोनों भाइयों को और आता ही क्या है? आप तो बस करे रहने ही दे। कुछ कह दिया तो आपके शौहर को आग लग जाएगी। तमीज से रहो यहाँ पर। कोई फायदा नहीं इससे बहस करने का हमजा। वाह, आपकी बीवी कितनी समझदार है। क्या मेरी बीवी लगा रखा है? मेरी बीवी तुम्हारी बहन भी है। बहनें ऐसी होती हैं जैसी ये हैं। इन्होंने तो हमें दरबदर करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। पर कोई बात नहीं, जैसे इन्होंने घर बेचने का फैसला करके मुझे सरप्राइज किया ना, वैसे ही एक दिन शानदार सरप्राइज दूंगा आपको। कैसा सरप्राइज? थोड़ा सा इंतजार करें, जल्द पता चल जाएगा। ठीक, तुम अपना सरप्राइज रेडी रखो, मैं तुम्हारे सरप्राइज को अच्छे तरीके से हैंडल करूंगा। चलो हमजा चलो। चल। हेलो, कैसे हो? ठीक। तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे। हाँ, वो थोड़ा बिजी था इसलिए। मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं, थोड़ा थका हूँ इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आफिया काफी अपसेट है। कब तक नाराज रहोगे उससे अमर? तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? दोस्त हूँ यार। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हो। सॉरी यार, तुम्हें बुरा लगा। मैं आफिया की परेशानी की वजह से कह रहा था। तुम्हें आफिया के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रही बात हमारी नाराजगी की, तो वो हमारा आपस का मामला है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। कब आ रहे हो लोग? कल लंच पे इनवाइट किया उनको गुड़िया बाजी ने। अमर को बताइए गुड न्यूज़। गुड़िया बाजी ने मेरे सामने कॉल की थी उनको। क्या कहा उसने? बहुत खुश हो रहे थे और मुबारकबाद भी दे रहे थे। खुश होना भी चाहिए, जाहिर है। बहुत परेशान था वो तुम्हें रोता देखकर, और मैं भी परेशान हो गई थी कि खुदा ना खास्ता अगर आंटी ना मानी तो तुम्हें और अमर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता।
लेकिन अब सब कुछ ठीक है तो फिर इस खुशी की सेलिब्रेशन तो बनती है। मैं कल ऑफिस से ऑफ ले लूंगी और फिर हम सुबह होते ही गुड़िया बाजी के घर चले जाएंगे। इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी और हमारी खुशी भी सेलिब्रेट हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है आपका? मेरा आइडिया बुरा हो ही नहीं सकता। आई विश कि कल का सूरज तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लेकर तुलू हो और तुम्हारी खुशियों की कभी शाम ना हो। आमीन आमीन। खा भी लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं खाना मैंने। खा भी लो, कब तक मुंह फुलाए बैठी रहोगे? हाथ छोड़े मेरा। आपको कोई परवाह है मेरी नाराजगी की? परवाह है, इसलिए आधे घंटे से बैठकर राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। अगर आपने वाकई में मुझे राजी करना है तो आप चाहे मारिया से माफी मांगे, बल्कि आपने तो गुड़िया बाजी और हमजा भाई से भी कितनी बदतमीजी की है, आप उनसे भी माफी मांगे। बीवी हो तो तुम जैसी, जिसे अपने शोहर की इज्जत की परवाह नहीं है, बल्कि ससुरालियों को राजी करने की फिक्र है। तुम कहती हो तो बाहर दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं, हर आते जाते बंदे से माफी मांगता रहूंगा। हर राह चलते से मैं आपको माफी मांगने का नहीं कह रही, बल्कि अपने घर वालों से माफी मांगने का कह रही हूँ, क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है। तो शुक्र अल्लाह का कि मारिया की शादी टूटते टूटते बच गई। शादी बच गई ना तो बस बात खत्म। वहां वो लोग खुशी मना रहे होंगे, और एक जहां तुम हो जो अपने साथ साथ मेरा मूड भी बर्बाद कर रही हो। वाह बिलाल, आपको इस वक्त भी अपने मूड की पड़ी हुई है। मैं सोचती हूँ कि आप जैसे खुदगर्ज शख्स से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी ही बर्बाद की है।